हेलो नमस्कार जय श्री राम। द विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी की रफ्तार जब अचानक रुक जाती है तो इंसान सवालों में घिर जाता है। रिटायरमेंट एक शब्द जो सुनते ही कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं और कुछ चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या रिटायरमेंट सच में जिंदगी का अंत है या ये वो मोड़ है जहां से असली जिंदगी शुरू होती है? आइए आज हम बात करते हैं श्रीधर शर्मा जी से, जिनकी उम्र महज 65 वर्ष है। चेहरा उनका शांत मगर आंखों में एक अधूरापन। 30 सालों तक सरकारी नौकरी की, समय पर ड्यूटी, नियमों की पूजा और परिवार की जिम्मेदारी, लेकिन अब सब शांत है। टेबल खाली है, टेलीफोन खामोश और समय वो तो अब बहुत है। सुबह उठते हैं लेकिन अब ऑफिस जाने की जल्दी नहीं है। कोई फाइल नहीं, कोई मीटिंग नहीं। घर में रहते हुए भी वो अपनों से दूर होते जा रहे हैं। बेटा बिजी है, बहू अपने कामों में, पोता अपने मोबाइल में और श्रीधर जी वो अकेले बैठकर छत की तरफ देखते रहते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनका आत्मविश्वास, उनकी पहचान कहीं जैसे खोती जा रही हो। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पहचान खो रही हो। एक दिन की बात है, सुबह की चाय के साथ अखबार के आखिरी पन्ने पर नजर गई। एक छोटी सी खबर, बस 4 लाइनें, वरिष्ठ नागरिकों के लिए नाट्य कार्यशाला, उम्र कोई सीमा नहीं, सिर्फ जोश चाहिए। ऐसा अखबार जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उनके अंदर एक अलग सा जोश आ गया। श्रीधर जी की आंखें वहीं ठहर गई, दिल हल्का सा धड़का। याद आया कॉलेज में वो भी मंच जब उन्होंने राम का किरदार निभाया था। तालियों की गूंज हुई थी, आज भी दिल में वो गूंज गूंजती है। लेकिन फिर जिम्मेदारियां आई, नौकरी, बच्चे, घर और वो कलाकार श्रीधर शर्मा कहीं पीछे छूट गया। उस दिन उन्होंने अखबार का वो टुकड़ा फाड़कर जेब में रख लिया, जैसे कोई सपना वापस जेब में रख रहे हो। शाम को बेटे से जिक्र किया, बेटा ये नाटक वर्कशॉप जाया जाए क्या? बेटा बोला, पापा जैसे आप चाहें, लेकिन अब इस उम्र में आप थक जाएंगे। बहू रसोई से ही बोलती है, लोग क्या कहेंगे बाबूजी, अब उम्र में नाटक वाटक थोड़ा अजीब लगेगा। श्रीधर जी मुस्कुरा दिए, पर मन नहीं मरा था। अगले दिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, पहली बार सिर्फ अपने लिए। पहुंचे कार्यशाला में 20-25 लोग थे। कोई पूर्व प्रोफेसर, कोई बैंक कर्मचारी, कोई गृहिणी, कोई बुजुर्ग जो अपने पति को खो चुके थे। ऐसे कई लोग वहां पे उपस्थित थे। वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, बस एक बात जो थी वो थी सबको एक जोड़ने वाली, उनके जीवन की एक नई शुरुआत की चाह थी। पहले दिन उन्होंने एक लाइन दी कि मैं अभी जिंदा हूं, और बोला गया मंच पर बोलिए। श्रीधर जी डर गए, हाथ कांपे, गला सूख गया। लेकिन जैसे ही बोले मैं जिंदा हूं, पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। वो एक ही वाक्य नहीं था, वो एक ऐलान था कि अब वो खुद के लिए जीना चाहते हैं। धीरे धीरे उन्होंने हर रोल में जान डालना शुरू किया। एक बार वो विभाजन के समय का बूढ़ा किरदार बने, सबकी आंखें नम हो गई। फिर एक दिन वो अशोक जी से मिले, एक रिटायर्ड बैंक प्रोफेसर जो कैंसर से जूझ चुके थे, पर अब जिंदगी से लड़ने की जिद थी उनमें। मीना दीदी जो कभी स्कूल की प्रिंसिपल थी, अब हर रिहर्सल में सबके डायलॉग्स याद करा कर देती हैं। धीरे धीरे ये ग्रुप सिर्फ एक नाट्य मंडली नहीं रहा, ये एक सहारा बन गया हर उस इंसान का जिससे लगने लगा था कि उसका वक्त खत्म हो गया है। हर शनिवार 2 घंटे की रिहर्सल, फिर चाय बिस्किट और अंत में खुलकर हंसी, वो हंसी जो अब तक घर में कहीं सुनाई नहीं देती थी। श्रीधर जी का चेहरा बदलने लगा, चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। अब वो घर आकर अपने डायलॉग पोते को सुनाते, बहू से साड़ी मांगते मंच के लिए, और बेटा वो तो अब गर्व से अपने दोस्तों को बताता कि मेरे पापा एक्टर बन गए हैं। अब श्रीधर जी की दुनिया बदल गई थी। अब सुबह सिर्फ अखबार नहीं पढ़ते थे, रिहर्सल की तैयारी करते थे। पोता दादाजी के डायलॉग रिकॉर्ड करता और इंस्टाग्राम पर डालता। बहू अब उन्हें रिहर्सल के लिए कपड़े प्रेस करके देती थी, और बेटा अब खुद उनके शो में सबसे आगे बैठकर तालियां बजाता था। श्रीधर जी ने कुछ भी क्रांतिकारी नहीं किया, उन्होंने बस खुद को एक और मौका दिया।
और यही मौका उनके पूरे परिवार की सोच बदल गया। दोस्तों, जिंदगी कभी किसी उम्र में थमती नहीं है। लोग कहते हैं 60 के बाद बस चैन से जी लो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि चैन कहाँ मिलेगा। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि अब आप पुराने हो गए हैं, इसका मतलब है कि अब आप पूरे हो चुके हैं। अब वो करने का समय है जो जीवन की दौड़ में पीछे छूट गया है। समाज ने हमें सिखाया है कि बुजुर्गों को छांव चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि उनका भी मन होता है धूप में चलने का, खुले आसमान में उड़ने का। श्रीधर जी से जैसे हजारों लोग हैं जो फिर से उठना चाहते हैं, फिर से खिलना चाहते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग है, कोई माता पिता, कोई चाचा ताऊ या पड़ोसी, तो उन्हें याद दिलाइए कि अभी भी वो जिंदा है और उनकी कहानियां अभी भी अधूरी हैं। उन्हें अकेला मत छोड़िए, उनकी बातों को अनसुना मत कीजिए, क्योंकि वो किताब है जो अगर खुली तो जिंदगी बदल सकती है। और आप अगर खुद रिटायर हो चुके हैं तो अब अपने भीतर झांकिए कि वो कौन सा सपना था जो अभी आपके अंदर पुकारता है। उसे पकड़ लीजिए और जी लीजिए, क्योंकि अब आपका वक्त है आपकी कहानी का, और जिंदगी अब भी बाकी है मेरे दोस्त। रिटायरमेंट एक अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है अपने लिए जीने की। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।